का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब सारे रास्ते याद होते हैं यहाँ के तब जाने का टाइम हो जाता है। 1992 का जापान के लोगों ने इसको बिल्ड किया है। किसी से भी बात कर लेता है, कोई किसी से भी हेल्प कर लेता है, कोई ये पूछता ही नहीं है कि आप कहाँ से हो। के पश्चात अपना पहला उपदेश इसी स्थान पर दिए थे अपने। तो अब हम आए हैं सारंगनाथ है शायद। लोग जिस प्लेस पर खड़े हुए हैं इस प्लेस को बोलते हैं सारनाथ। ठीक है, सार मीन्स उपदेश, नाथ मीन्स गॉड। हम बच्चा का प्रवर्तन बोलते हैं और ये बोधि ट्री है, 3rd ब्रांच। और यहाँ पर उपदेश देते हुए दिखाया गया, जहाँ रियल उपदेश दिए थे बगल में भी आपको दिखाएंगे। ऐसे जाइएगा अंदर से चक्र घुमाते हुए राउंड करके आ जाइए। इसको बोलते हैं सारनाथ का बौद्ध स्तूप। गौतम बुद्ध ने बौद्ध ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपना पहला उपदेश इसी स्थान पर दिए थे अपने प्रथम 5 शिष्यों को बैठाकर। उसी की यादगार में सम्राट अशोक का बनाया गया स्तूपा है। ये स्तूपा पूरा सॉलिड है, इसके अंदर कोई गेट नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं है। यादगार के रूप में बनाया गया, मेमोरी के रूप में बनाया गया, बाहर से देखने का चीज़ है। इसका नाम है धम्मेक स्तूप और इसका ओल्ड नेम है धर्म चक्र स्तूपा। ये बौद्ध है, अभी नया बनाया गया, 1992 का। जापान के लोगों ने इसको बिल्ड किया है। इसके अंदर में आप जितना मूर्ति देखेंगे गौतम बुद्ध का चंदन की लकड़ी की बनाई गई मूर्ति है और अंदर में झूमर लटका वो भी चंदन की लकड़ी का है। और ढोल है दोनों तरफ, सुबह शाम ढोल बजाते लोग पूजा करते हैं। और इस ने मंत्र लिखा है नम्यो हो रेंगे क्यों, कोई जैपनीज लैंग्वेज में लिखा मंत्र है। और आगे में गौतम बुद्ध की लेटे हुए प्रतिमा है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग बुद्धा। गौतम बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर गोरखपुर में, इसी अवस्था में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, आपको हम आपके चौक में फोन करेंगे, कब कितना लोगे कार्ड पर लेना है? 300 रुपये। ये सामने में देख रहे हैं, ये विश्व शांति स्तूपा है, अभी नया बिल्ड हुआ है। 2010 में इसको ओपनिंग किया गया था, इंडो जापान ने मिलकर बनाया है। ये भारत का तीसरा विश्व शांति स्तूपा है। फर्स्ट धवलगिरी उड़ीसा, जो सम्राट अशोक ने कलिंगा वार के बाद बनाया था विश्व की शांति के लिए। सेकेंड है रांची नालंदा बिहार। और 3rd यहाँ बनाया गया, सामने बुद्धा का पत्थर की स्टेचू है। चारों दिशाओं में बौद्ध का मूर्ति बनाएगा अलग अलग मुद्राओं में, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। और ये आपका अशोक स्तंभ है, पोलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चक्र है। और सामने में गेट देख रहे हैं, सांची का गेट है, तो सांची स्तूपा आपने। तो अब हम आए हैं सारंगनाथ है शायद, जगह का नाम पक्का नहीं पता। पर यहाँ पर ड्राइंग्स देखो यार, कितनी ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग्स बनाई हुई है। और साथ में ये तालाब है, पता नहीं क्या है, कमेंट्स में बताना मेरे को। और ये देखो, ये बकरी होती है, आपने कभी देखी है बकरी? अभी देखो बकरी आप। ये इनकी लोकल शादी हो रही है यहाँ पे, देखिए ऐसी होती है इनकी। शंकर जी के साले का मंदिर है ये, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। आज लास्ट डे है काशी में मेरा। बहुत सुंदर था यार काशी, बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। लाइफ में सबको एक ना एक बार आना ही चाहिए और हर साल आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अगर आप वैसे आओगे ना काशी की देखने को क्या है, क्या करने को है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ घाट है और मंदिर है। पर जैसे ही आप आओगे ना, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब सारे रास्ते याद होते हैं यहाँ के तब जाने का टाइम हो जाता है। अभी शाम हो रही है यहाँ पे और सारे नहा रहे हैं, कुछ लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं और आरती अटेंड करने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए हैं।
कुछ लोग काल भैरव जी के दर्शन करने गए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी के टाइम किसी से भी बात कर लेता है, कोई किसी से भी हेल्प कर लेता है, कोई ये पूछता ही नहीं है कि आप कहाँ से हो। बस जो वो कर रहे हैं उस पर ही सारे फोकस करते हैं। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ पूरे शाम का। ये देखो शाम का पूरा व्यू। वहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं, ये बैरिकेड से लगा रखे हैं कि इसके आगे नहा जाएं। ये देखो यहाँ पे सारे नहा रहे हैं शाम को। बहुत अच्छा वेदर है इस टाइम, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। और यहाँ पे रिजॉर्ट्स और होटल खोल रखे हैं बंदों ने बिल्कुल ही घाट के पास। तो किसी ने अगर यहाँ से काशी विश्वनाथ जी मंदिर भी बिल्कुल पास ही है, तो किसी का मन हो तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे होटल या फिर रिजॉर्ट वगैरह मिल जाता है तो बेस्ट है। और ये देखो बोटिंग के लिए भी। और मैं आपको बताऊंगा कि 80 घाट है, वहाँ से आपने बोट लेनी है कहीं, मतलब सारे घाटों के दर्शन करने के लिए। कहीं और से मत लेना, क्योंकि वो फिर आपको सारे घाटों के दर्शन कर देंगे और वो दर्शन करा देंगे और वो आपसे मुश्किल से 200 रुपये लेंगे। और दूसरे घाटों से तो कम ही घाटों के दर्शन होते हैं, पर जो 80 घाट है वहाँ से आपको सारे के सारे घाटों के दर्शन करा देंगे और वहीं पे आपको छोड़ देंगे। तो फिर 80 घाट से ही बोट लेना। और अब मेरी काशी की सीरीज़ एंड करता हूँ मैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके।